70 साल बाद तुम्हें ऐसा इंसान मिला, इसको खो मत। बस अगर योगी को प्रधानमंत्री बना देना तो ये देश वहां से नहीं आगे पहुंच जाएगा। योगी को और अखिलेश यादव को बना दिया तो कहां से चोर है, चोर है, डूब जाएगा। पहले चोरी थी टोटी, ये तो पानी बंद करवा देगा। टोटी तुमने देखा चुराते हुए? कैसे बातें कर रहे हो? सबने देखा न्यूज में आया था, कह रहे थे मेरी टोटी गई। नहीं सारे टोटी लेके घूम रहे थे। आजम खान ने कौन सा अपने बेटे के लिए संपत्ति करी है, बताइए मुझे। किसके लिए? पूरा खानदान चला गया उनका। अब ये बताओ हमारे देश के, सुनो भाई एक मिनट, सुनो बात काटने चाह रहा हूँ भाई। अपने बेटे को आजम खान ने फर्जी दस्तावेज बनवा कर उसको विधायक बनवा दिया। सच्चा हिंदू तो देगा वोट मोदी को, अरे योगी को, ठीक है। अखिलेश कुमार बड़ी इज्जत दे रहे हो टोटी चोर को, अखिलेश कुमार। वाह क्या कह दिए। हाँ, इनके अलावा जो करना चाहे वो करे। बच्चों वाली, ये बच्चों वाली ये पालन ये पहले भी इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था। ये हम दो और हमारे दो। अपनी क्रिकेट टीम बनाओगे? आपका नाम क्या पता? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी, कहाँ से हैं आप? जी कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं। अच्छा ये बताइए, आजम खान की तबीयत ठीक है? आजम खान की तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आने वाले आजम खान ने किस तरीके से काम किया था उत्तर प्रदेश? अच्छा, बहुत एक नंबर का। तभी तो जेल में है। हाँ, तभी जेल में है। रामपुर में सही किया, रामपुर में सही किया। रामपुर में नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तभी जेल में है। हाँ, तभी जेल में है। जेल में ऐसा अब नहीं ये होता गलत है। कैसे? अब ये गलत है। जिसकी सत्ता होती है ना, जिसका काबिज होता है वो जेल में होता है। जी तो योगी बुरा है, योगी बुरा है। अच्छा है क्या? अच्छा है। सुनो, बिफोर टाइम 17 ईयर्स, आज से पहले किसी मुख्यमंत्री का आपने केस देखा? योगी के पास है, पीएम मोदी के पास है। ऐसे कोई भी भ्रष्ट नेता का मैं नाम बता दो जिसमें केस ना हो, जो बेल पे रिहा ना हो। ये दोनों हैं, योगी और मोदी। इनके पास कोई केस है आपके पास? ये कोई केस आया है? आजम खान के पास क्या केस है? बहुत है। क्या मैं एक बताइए, एक घोटाला कर दिया, बताइए, टोटने घोटाले करवाओगे। सुनिए, ये सब अखिलेश वाले हैं। घोटाला, पुलिस घोटाला, भैंस चोरी हो गई, सारी ओरिजिनल पुलिस लगा दी। ओरिजिनल सुनिए, भैंस ढूंढते थे। अरे सुनो 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 सुनो, सुनिए मेरी बात, अगर मेरी बात, एक अगर मिनट। अगर जमीन हड़पते, एक मिनट। अगर जमीन आपको हड़पते, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है, योगी सरकार, ये बताइए। ये भेदभावना का सब वो काम कर रही है। ये ऐसे ही जैसे कि हाँ, बताओ ना कैसे, खुल के बोलो ना। ऐसे बताओ ना, जैसे आजम खान क्या को कर रही क्या है। गलत किया, ये बताइए। आजम खान को रुकिए, कौन सी चीजों में आपको भेदभाव नजर आया योगी सरकार की नीतियों को लेकर? कौन सी नीतियां आपको लगेंगे भेदभाव? अरे भैया नीतियाँ ये है कि पूरे काम नहीं हो रहे, बिल इतने आ रहे हैं कि बेपनाह, पानी टाइम पर नहीं आता है, समझे? बिल दुगने चुगने आ रहे हैं और पानी टाइम पर नहीं आ रहा। किसको नहीं मिल रहा पानी? किसको नहीं मिल रहा? धरती को पानी मिल रहा है, इंसान को पानी मिल रहा है। हद हो गई यार, पानी निकल रहा है। बीजेपी अब देखो भैंसे ना ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले, अब गुंडे ढूंढ रहे हैं। मेरी अरे चाचा, टोटी चोर है। अब भैंसना चोरी हो रही। ठीक है भाई। हाँ नहीं, हर मोदी, हर घर मोदी, हर घर योगी। गुंडे ढूंढ रहे हैं, गुंडों को इनकाउंटर हो रहा, भैंसों का ना हो रहा। पहले तो भैंसों ढूंढते थे। गुंडे है कौन? चाचा सुनो, चाचा ये बताओ, चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव आएंगे उत्तर प्रदेश में या योगी सरकार आएगी? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव फुल बहुमत से 403 सीटों से। 403 पूरी सीटें 4 से 3 सीटों में आ जाएंगे, 4 से 3 सीटों में आएंगे। मुंगेरी लाल के सपने सबने देख लिया, कोई 8 सीएम बना रहा, कोई 5। 4 से 3 सीटों पे आएंगे अखिलेश, आ जाएंगे 4 से 3 सीटों पे आएंगे। सैफई से जीत जाएंगे, तुम्हारा रामपुर से जीत जाएंगे। अच्छा भैया ये बताइए, ये जो भाजपा समर्थक हैं, ये जो योगी कह रहे हैं, ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश यादव टोटी चोर है? इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? टोटी चोर इन्होंने देखा ना, टोटी चुराते हुए घोटाले पकड़े गए। सुनो भाई, चोर मुसेले भाई, घोटाले पकड़े गए हैं, तभी तो टोटी चोर है। सुनिए, आप मुझे बताइए, हम चाहते योगी के हैं,
आप हमारे मुख्यमंत्री पे एक भी केस दिखा दो, बताओ अगर वो बेल पे रिहा भी हो। अरे आजम खान पे लग गया, अखिलेश यादव पे कौन सा सब पे लग गया। अखिलेश यादव पे उसने अपने मास्टर का सर फाड़ा था एक बार। आरोप दिखाइए। क्यों अखिलेश की दादा आजम खान ही है, अखिलेश के बाप पे भी लत्ते केस, लंका लगाई उसने, और अभी उसके बाप पे भी केस, उसके उसके चाचा पे भी केस। उसने खुद अपने हेडमास्टर का सर फाड़ा था एक बार स्कूल में कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ। 70 साल बेकार क्या कह रहे हो? चलो जितने बड़े बड़े बदमाश हैं, है कौन वो? कौन है? जितने बड़े बड़े बदमाश हैं, अब कोई बाहर नहीं निकल के आ रहे हैं। नहीं आप अच्छा। आपने कहा अखिलेश यादव सही काम कर रही है, ये बताइए कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैसे तो कोई गलत करेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, और जो गलत करेगा वही करेगा जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी है, सीज करानी है। ये बात कैसी लगी आपको योगी सरकार? कौन सा क्या है? उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आजम खान की जब्त कर ले प्रॉपर्टी। आजम खान ने क्या अपने बिल्डोजर चल गए, बिल्डोजर जैसी भी चले जो आजम खान ने कौन सा अपने बेटे के लिए संपत्ति करी है बताइए मुझे, किसके लिए? पूरा खानदान चला गया उनका। तो अब ये बताओ हमारे देश के, सुनो भाई एक मिनट, सुनो, बात काटने चाह रहा हूँ भाई। अपने बेटे को आजम खान ने फर्जी दस्तावेज बनवा कर उसको विधायक बनवा दिया। आप न्यूज कम देखते हो। चोर विधायक, मालूम विधायक, चोर विधायक, हाँ पूरा मालूम है। और आजम खान पे आरोप लगा था जल निगम की भर्ती कराई थी, क्या है? जल निगम में किसकी भर्ती कराई? अरे सुनिए, आप रामपुर के रहने वाले हो, आप उसकी ही गाओगे। हम पूरे देश के वासी तो उसी गाएंगे ना। हम पूरे देश जहाँ पढ़ेंगे, हम पूरे देश के वासी नहीं रामपुर के वासी हो, देश के वासी होते, देश के वासी होते तो एक बार भी ये कहा कि अरे सुनिए, आपने एक बार भी कहा कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है। कर रहा अच्छा काम? क्यों? कहाँ? हमने एक बार भी अगर एक बार भी ये गलत कहा होगा प्रधानमंत्री गलत काम कर रहा हो? योगी काम अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा के है? बाद योगी काम अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? समाजवादी पार्टी काम अच्छा करती है हमारी। समाजवादी पार्टी तो हाँ चोरी अच्छी करती है, चोरी अच्छी करती है। 70 साल बाद तुम्हें ऐसा इंसान मिला, इसको खो मत। बस अगर योगी को प्रधानमंत्री बना देना तो ये देश वहां से नहीं आगे पहुंच जाएगा। योगी को और अखिलेश यादव को बना दिया तो कहाँ से? वो तो चोर है, डूब जाएगा। पहले चोरी थी टोटी, फिर तो पानी बंद करवा देगा। रोटी तुमने देखा चुराते हुए? कैसे बातें कर रहे हो? सबने देखा। न्यूज में आया था, कह रहे थे मेरी टोटी गई, टोटी लेके घूम रहे थे। हिंदुस्तान में सबको पता है कि सारे चोर एक जगह हो गए। यार प्रधानमंत्री क्या कर रहा है बेचारा, उसको देख तोला है, उसके दिखाओ उसके कितनी प्रॉपर्टी उसके पास में। जो कल हंगामा हुआ, जब वो क्या नाम टीएमसी का एक विधायक जब वो जब मंत्री जी वहाँ जब वो पढ़ रहे थे, जब मैं तुम्हारा चाचा आ जाओ, मेरा जवाब आ जाओ, तुम आ जाओ, ले लो चाची ने ले लो। अच्छा सुनिए, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नजमुल हुदा है। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ खोड़ा कॉलोनी से हूँ। अच्छा, खोड़ा कॉलोनी से हो। ये बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है? कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? काम में बहुत सारी कमियां हैं, जिसको आगे वाला इलेक्शन जो आने वाला है उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री अभी तक नहीं कहूँगा, लेकिन लहर जो है वो ज़्यादातर अभी अखिलेश कुमार जी की है। अखिलेश कुमार, बड़ी इज्जत दे रहे हो टोटी चोर को, अखिलेश कुमार। वाह क्या कह दिए, बच्चे 12 ही करें। अब वो सी आए हैं, वो हमारे वोट काट रहे हैं। अब मायावती ब्राह्मणों के पास जाने, अखिलेश जा रहे ठाकुरों के पास। अखिलेश ने फिर तो वो अखिलेश कहते हम मुसलमान के साथ हैं। अब अखिलेश बताओ क्या कर रहे हैं, ठाकुर ढूंढ रहे हैं और मायावती ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं। ये कौन सी इनकी राजनीति हुई? मुद्दे पे कहा कि अखिलेश यादव बनना चाहिए कि उसकी लहर है। इससे पहले जो सरकार थी, चोरों की सरकार है, इससे पहले जो बोलेंगे चोरों की सरकार है। इससे पहले जो उनकी सरकार थी उसमें काफी काम हुए यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। उसकी वजह से जो है लोगों के अंदर फिर दोबारा उनकी चाहत बनी है। अब लोग आवाम आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। सुनिए, जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो महिलाओं के साथ छेड़खानी ज़्यादा थी, गुंडागर्दी ज़्यादा थी। ये महिला कह रही हैं, लोग कह रहे हैं, और इसी तरीके के सवाल निकल कर आ रहे हैं। आप क्या कहोगे इस पर? लेकिन इसका रिकॉर्ड तो आप लोगों के पास होगा कि कितने वारदात पहले हुए और अब हो रहे हैं, तो वो वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। गुंडागर्दी को लेकर कौन सी सरकार ज़्यादा एक्शन सही ले रही है?
गुंडागर्दी का मसला अब तो आप लोग खुद ही बताते रहते हैं, मीडिया पे आते आप जनता क्या सोचती है? रहते। सोच रही है जनता का ठीक ठाक है, तो अखिलेश कुमार के वक्त में अब तो परेशानी ज़्यादा है। हाँ, कोरोना योगी और मोदी ने लाया है ना, इसलिए परेशान है। कोरोना तो इसके कोरोना योगी मोदी लाए हैं। कोरोना तो अखिलेश अखिलेश रखा था कोरोना से, नहीं तो पहले आ जाता कोरोना, है ना। नहीं कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया यूपी का तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तान खत्म है। मसला यह है वैसी कि कोई बुनियाद नहीं है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर वैसी की कोई बुनियाद नहीं है। अब यहाँ जो टक्कर है या बीजेपी के साथ है या अखिलेश कुमार जी के साथ है, अभी का जो टक्कर होने वाला, अब इसमें देखना है कौन बाजी ले जाता है। और मत्था टेक अगर वो सलार गाजी हाँ, सलाद गाजी सब गाजर मूली है, कोई कुछ उसके नहीं है। आगे मत्था टेक के बोल रहा था कि हम यूपी पे फतेह हासिल जो करेंगे। पार्टी अभी इस वक्त है वो यही दोनों हैं, इन दोनों के पास ही जो कुछ भी एक बात कहनी है, जैसे कल संसद में चल रही थी कार्रवाई, तब मंत्री जी उनको सुनाने, जब तुम चलो मेरे से शिकायत कर रहे हो तो मेरी शिकायत तो सुन लो। तुम बोलने भी नहीं दे रहे हो, बोलने भी ना रहे, तुम जाके पट्टी लेके हाँ 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 कर रहे हो। अरे सुनो तो बात क्या है, किसानी बात में मुद्दे सुनो नहीं दिन तो हाँ ये हो गया, ये चोरी, अरे चोरी क्या हो तो उस सुनो तो कम से कम ध्यान से सुनते हो नहीं हो। तुम कल पर्चे फाड़ के बिल फेंक रहे हो, तो ये कौन सी संसद का नाम क्या था? शांतनु सेन। आप बताओ इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो? टीएमसी का जी उसे स्थगित कर दिया, उसे अब मानसून का जितना भी सत्र है उसे हटा दिया गया। पुरानी बातें हैं, उस पे जाना नहीं है। कल की बात है, मैंने न्यूज़ नहीं सुना। पहले भी संसद में फाड़ा गया है बिल ना, तो पहले भी मैंने उसके बारे में समझा, उसको सुना था मैंने, अब का नहीं सुना मैंने। अब अगर आपके इलेक्शन होते हैं तो टिकट का मसला, वो किसानों का मसला है, उस निस्बत से वो किसानों का मसला है, उस निस्बत से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी जो अभी इस वक्त जो इलेक्शन होने वाला है उस मुद्दे पे आपने ये प्रोग्राम किया है और लोगों को बुलाया है। विकास को लेकर क्या लग रहा है, कैसा विकास कर रही है उत्तर प्रदेश? हुआ है वो पहले जो हुआ उसके निस्बत से इस बार कम हुआ है। अभी तो विकास नहीं हुआ, इनका विकास होना जब इन्हें कम हुआ है, या तो फिर विकास ऐसा हो। सुनिए, मोदी जी की तरफ से जो विकास हुए हैं वो पूरे भारत के अंदर हुए हैं। अब रहा उत्तर प्रदेश का जो विकास है ना, सुनो एक चीज बताओ, है ना, सुनो अरे नहीं यहाँ बताइए ना। हिंदू को जो मिल रहा है राशन, इसके 2 बच्चे हैं, इसको मिल रहा है 4 किलो, ठीक है, आपके 12, ठीक, आपको मिल रहा है 42 किलो, ठीक। कौन सी और सुनो ये केजरीवाल बैठा है, तो आपके लिए जो खोल रखे हैं जो दिल्ली में वो खोल रखे हैं हॉस्पिटल, मोहल्ला अस्पताल, उसमें सबसे पहले आप जाते हैं, लाइन में सबसे पहले आप लगते हैं, राशन सबसे पहले आपको मिल रहा है, तो हिंदू कहाँ जा रहा है? मुस्लिम की बात मर जाएगा। ये मुद्दा गलत है। ये बताइए, चलिए मुस्लिम की बात नहीं करिए, ये क्या बातें कर रहे ये हैं? बताइए चाचा, सुनिए अब मसला लेके हिंदू मुस्लिम का सुनिए चाचा, नहीं कौन सी कौम में ज्यादा बच्चे अखिलेश को कह रहे हो आप? अखिलेश मोहम्मद उनके सपोर्ट नहीं करता वो। जब भी आपने उनको बोला, जब भी आपने बोला सच्चा हिंदू तो देगा वोट मोदी को, अरे योगी को, ठीक है। भारत हिंदुस्तान को आ गया है कि 2 के बाद सब खत्म है। 2 करो, आप 2 करो, अब 2 बच्चे पैदा करो और 2 के बाद सब खत्म है। उन्होंने अच्छा करा। बात का खंडन करोगे, आपके जो जितने पिछड़े जाति के लोग हैं उनके पास उन्होंने अच्छा करा है, सरकारी नौकरी बंद, जॉब, सरकारी खर्चा। अरे देखो बच्चों को लेकर लड़ाई, देखो चाचा मेरी बात सुनिए, सुनिए चाचा मेरी बात सुनिए, अब हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, थोड़ा सा विकास की बात करते हैं। सुनिए, छोड़िए, आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए चाचा, आप मेरा सवाल सुनिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से नीति भी लागू कर दी गई है। 11 जुलाई को उनकी तरफ से कहा गया है कि कानून अभी बाद में आएगा, और नीति जो लागू की गई है उसमें ये कहा गया है कि 2 बच्चे अगर आपके हैं तो आपको सरकारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। कैसी लगी आपको ये नीति, और कानून अब आएगा तो पालन करेंगे आप? इस नीति के अंदर ये है कि इसमें एक ही जाति नहीं, सारे जाति के लोगों के अंदर यही बात है। कोई इतने लोग खड़े हैं, सारी जाति, किसी के 2 बच्चे हों, 2 बच्चे के अलावा जिसके भी हैं वो सब महरूम हो जाएंगे, चाहे ये हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी हो। और अभी का जो पढ़ा लिखा जनरेशन है वो मुसलमानों में भी, हमारे भी 2 ही हैं, मुसलमानों में भी कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा जनरेशन है। जो पिछड़ा आज के डेट में भी जो मजदूरी कर रहे हैं
सड़कों पे और इधर उधर फिर रहे हैं, उनसे पूछो। सुनिए चाचा सुनिए, ये जो नीति लाई गई है, सुनिए ये जो नीति लाई गई है सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, आप पालन करेंगे? कैसी लगी आपको ये नीति? ये नीति हम पालन नहीं करेंगे, बस इनके अलावा जो करना चाहे वो करें। बच्चों वाली, ये बच्चों वाली ये पालन, ये पहले भी इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था। ये हम दो और हमारे दो। अपनी क्रिकेट टीम बनाओगे? अपना काम कर रहे खड़ा हो जाएगी, देख ले यही जेब में। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, देश की समस्या है इतनी ज्यादा जनसंख्या को लेकर, फिर आप कह रहे हो कि पालन नहीं करेंगे, ऐसा क्या है? क्या है, तो यहाँ मरने से बचाने की भी बातें तो हो रही हैं और बचाया जा रहा है, फिर मरने दिया जाए। अगर जनसंख्या को लिया जाए तो बहुत कुछ बातें हैं। ये तो सब जिन्हें आना है ना, जिन्हें आना है उन्हें जाना भी है, वो तो जा ही रहे हैं। हमारे के लिए बढ़िया है जो 2 बच्चे होंगे। चाचा अब एक मिनट 2 बच्चे कानून पे। पढ़ा लिखा जनरेशन सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो। यही करके चला जाता है, अव्वल तो ऑपरेशन ही हो जाते हैं। लेकिन अब आप करोगे क्या फिर? हम तो हो गया हमारा 2 बच्चे मेरे हैं, 2 ये बात। और क्या बात कर रहे हो? मेरे पापा ने भी जा रहे हैं, हम दो हमारे दो। वो सिखाने का जो तरीका है वो, उसमें अभी आप खुद बेदखल हो जाओ। डेली कमाएगा, 12 बच्चे होगा, 2200-2400 रुपए महीने की कमाई हो गई, अब दिन की नहीं, सब में ज्यादा महीने के 60-70 हजार रुपए का। और कर लो आप, देखो ये वाली बात कि भाई हमारे जो 2 बच्चों से ज़्यादा, मतलब हम 4-5 जो भी है 6-7 करेंगे, और हम ये वाला कानून नहीं मानते, ये कानून नहीं मानते। आपने यही वाली बात बोली है। आप मुझे बताओ, जो जिसको तुम मानते हो अल्लाह मियाँ को, वो क्या कहते हैं कि आप अपने परिवार जो भी तुमने पैदा करा है उसकी जिम्मेवारी उठाना तुम्हारा काम है। बिल्कुल हक है, फर्ज है। ठीक है। उसके बाद उसकी एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तुम्हारी इनकम है नहीं, और 12-12, 13-13 अगर किसी प्रकार के कोई बच्चे हो जाते हैं या 8-9 भी हो जाते हैं, तो उसको एजुकेशन अगर हम नहीं देते तो हम अल्लाह मियाँ के गुनहगार बनते नहीं बनते। एजुकेशन या किसी चीज़ का होना ये सब मुकद्दर से है। नौकरी सरकार से क्यों जोड़ी जाती है? चाचा सुनिए, चाचा सुनिए, जहाँ तक हो, चाचा एक बच्चे वाले भी आज ऐसे लोग देखेंगे, एक बच्चे वाले भी परेशान होंगे, 2 वाले भी परेशान होंगे, और 10 वाले भी अच्छे होंगे। ऐसे भी हम तो खुद से अच्छा हुआ। एक बात है सुनो, अब हमारा एक मकान है, अब एक मकान, हम 2 भाई हैं, 2 हिस्सेदार है, चलो ठीक है। बाद में अगर गलती से पापा ने 12-13 कर दिए होते तो रहते कहाँ पे हम? अकेले बोलने से नहीं होगा। आपने दादा को, अरे मेरे पापा ने 12-13 निकाल लगे होते तो हम रहते कहाँ पे? दादा को देखो। सुबह कुछ नहीं करना, मंडी जाओ, 5 किलो नींबू खरीदो, एक बच्चे का हाथ में ठेली दो, शाम को पैसे मिल जाएंगे। सुनिए, आपने कहा कि सब मुकद्दर का खेल है, फिर नौकरी को लेकर और चीजों को लेकर सरकार को क्यों कोसा जाता है? उसको क्यों नहीं कहा जाता कि ये भी मुकद्दर का खेल है? देखिए, कम से कम लोग होंगे, फिर भी अगर सरकार अच्छी नहीं होगी, नीति नहीं होगी, तो वो कुछ इंसाफ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं दे सकेंगे। जितनी जनसंख्या होगी उस एतबार से काम भी बढ़ता है। नहीं लगता कि हमारे देश के लिए मैं तो केवल आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमने पैदा करा है उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर बनती है। ऊपर वाला हमसे तभी खुश होगा जब हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। अगर हमने बच्चे करे, मैं मना नहीं कर रहा, जितने बच्चे हो सकते हैं चलो, इसमें हम, मेरी तो बात, देश का मुद्दा है। मैं इसको मुद्दा नहीं बोल रहा ना, इसको कोई गलत बोल रहा हूँ। मैं केवल एक ये बोल रहा हूँ कि अपनी जिम्मेवारी एक पिता और माता के रूप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए अच्छी तरीके से। निभाने वाले निभा रहे हैं, जो न निभाने वाले हैं, 2 बच्चे हैं, वही बात तो सुन लो। अब जो बंदे अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, अगर उनके 5 बच्चे या 6 बच्चे हैं और बच्चों की वो बेकदरी कर रहे हो, जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो वो उसके गुनहगार हैं कि नहीं है? तो उन चीज़ों को सजा मिलनी चाहिए। वो हमारे अल्लाह मियाँ के खिलाफ भी नियम कानून तोड़ रहे हैं ना। वो अगर मैंने 6 बच्चे कर लिए और उनका मैं पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहा, तो मैं ऊपर वाले के गुनाह में अपराधी हूँ ना? अपराधी हूँ नहीं हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला बेटा जितने तू बच्चे, जितनी तेरी चादर है उतने पैर फंसाल, तो 3 कर, 4 कर, 6 कर, 10 कर, लेकिन उनकी जिम्मेवारी उसको एक अच्छा एजुकेशन देनी है, उनको भरपेट खाना चाहिए। क्यों ने बहुत बड़ा क्रिकेटर बना दो, तो आप उसकी जिम्मेवारी अगर नहीं निभाते तो आप ऊपर वाले के गुनहगार होते हो। ये चीज़ एक सबके लिए है। अगर मैं हिंदू, अगर मैंने 6 बच्चे पैदा कर लिए और उनकी जिम्मेवारी निभा रहा, तो मैं भी अपने ऊपर वाले का गुनहगार बनूंगा। तो सरकार, वो एक ऊपर वाले के 1 हुआ या 2 हुआ या 4 हुआ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मेरे पास इनकम 2 भी चलेगा तो क्या कर लोगे? 1000 रुपये कमाता हूँ, मेरे 3 बच्चे हो गए, चौथे 3 बच्चों का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है, तो मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं रोकूंगा? नहीं, 3-4 अगर ये बताइए, आप ये बताइए
आपको जनसंख्या जिस तरीके से हमारे देश में काफी ज्यादा है, इसको देखते हुए आपको ये कानून सही नहीं लगा? कानून जो है वो एक ही कानून चलता है, वो कुदरत का कानून। आपने देखा होगा शायद फिल्म, अल्लाह की देन है, सब दिया है। ए चाचा, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने और उसके अलावा भी बहुत बार कानून बने हैं और हुए हैं। अब इसमें जिनको पालन करना हुआ करेंगे, जो समझदार व्यक्ति हैं वो खुद ही 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करके ही रह जाते हैं, ये असल मामला है। बाकी कहना है कि जो समझदार हैं वही हैं, जो समझने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को उस एतबार से कर लेते हैं। वरना ज़्यादा बच्चे जो होना है वो कुदरत की बात है कि भाई आदमी कभी भी ये औलाद आ सकती है, किसी को पूरी ज़िंदगी गुजारती है, एक औलाद भी नहीं आती है। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ नहीं, सब भगवान की तरफ से है, सब ईश्वर की तरफ से है। किसी को एक भी नहीं मिला, किसी को 10 मिल गए। सही है। किसी को अच्छा कंट्रोल नहीं करोगे मतलब? ज्ञान किस चीज का दे तुम्हें ये बताओ। क्या कि एक शब्द में खत्म करिए चाचा, सरकार सही कानून लाई है या नहीं? 2022 में कौन सी सरकार? सरकार तो बनना न बनना उनके मुकद्दर का खेल है, और मोदी बन जाए, योगी बन जाए, सबके लिए मैं खैर मकदम है, इसके लिए कोई बुराई नहीं है। हमारे लिए सब नेता है और हमारे लिए सौभाग्य है जो भी हमारे मंत्री वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन में भी करा है, करते हैं और कर रहे हैं, बात हो ही रहा, वही तो बात है। क्या राशन बंटवाया है, करेंगे महीने में 2 बार कर भी तो रहे हैं अभी। हाँ, कर रहे हैं। इनको देखो, इनकी दुकान दी हुई है सरकार ने। सरकार को लेकर क्या कहोगे? कौन सी सरकार आनी चाहिए? योगी जी, योगी जी आने? बीजेपी आएगी, बीजेपी रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी 350 सीटें आएंगी। आप ले आए ना, आप पहला वोट आपका, बाकी हमारे। एक वोट आपका, बाकी सारे बीजेपी है। चलिए आप बताइए। बीजेपी आएगी, मैं क्या बीजेपी आएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो गलत करेगा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि एक मुख्यमंत्री गुंडे जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहोगे इन दोनों बातों को लेकर? गुंडा तो अखिलेश, मैडम गुंडे ही भाषा इस्तेमाल करी जाएगी तब वो संभलेंगे, नहीं तो नहीं संभलेंगे। वो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, हम उनकी जमीन हड़प रही है सरकार। कोई गलत थोड़ी कर लिया, उनके बाप दादों ने मेहनत से कमा ली क्या? उन्होंने किसी न किसी से कब्जा ही है। ये बताइए। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि गुंडे जैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है। तो बता तो रहा हूँ मैम, गुंडों के लिए तो गुंडे ही भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कांग्रेस इस तरीके की बातें क्यों कर रही है? इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो गुंडों के समर्थक हैं, वो गुंडों के समर्थक है। कांग्रेस वाले खुद गुंडे हैं, इसलिए वो गुंडों को समर्थन दे रहे हैं, नहीं तो गुंडों को समर्थन देना बिल्कुल। आप ये बताइए, आपका नाम क्या और आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मैम नाम मेरा शुभम अग्रवाल है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता। तमाम लोगों से हमने बात की और सारे उत्तर प्रदेश के थे। किसी ने कहा अखिलेश की सरकार सही है, तो ज़्यादातर बंदे ये निकल कर आए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कल बयान दिया गया और जो उन्होंने कहा कि अगर कोई गुंडाई करेगा, अगर कोई गलत करता है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा ही फिर से जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और आने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं 2022 को, उसको लेकर फिर से रुझान आपके सामने रखेंगे। इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। आशीष कुमार। कहाँ से आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैसे तो कोई गलत कर नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में गलत वही करेगा जिसे अपनी प्रॉपर्टी सीज करानी है। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडाई करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। कौन लग रहा है, कौन ज्यादा बढ़िया संभाल रहा है उत्तर प्रदेश? योगी सरकार बढ़िया है। योगी सरकार बढ़िया है। आने वाले चुनावों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम तो वोट योगी को देंगे। योगी को देंगे जी। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी 350 सीटें आएंगी। ये तो कह रहे हैं पर पता नहीं। चलिए, मैनपुरी के हैं आप, विकास को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके का काम कर रही है योगी सरकार? बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। और मायावती और अखिलेश का राज था जब, कैसा था? तब गुंडागर्दी ज़्यादा थी मैनपुरी में। अब क्या चाहते हो, कैसा राज्य चाहिए? गुंडागर्दी ना हो बस, और विकास हो। अखिलेश सरकार होनी चाहिए। अखिलेश होनी चाहिए। क्यों अखिलेश होनी चाहिए ये बताइए? क्यों होने चाहिए अखिलेश, ये बताइए? अखिलेश सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। बीजेपी आएगी भाई, बीजेपी आएगी। चोरी नहीं करवानी हमें आपके। समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। किस बात पे कह रहे हो तुम उसकी अखिलेश की सरकार आएगी? अखिलेश को क्यों जिताना चाह रहे हो? उनका घर में ताल्लुकात सही नहीं है। और 150 रुपये महीना मिल रहे हैं। कहाँ से? किस चीज का? यूपी विकलांग पेंशन। खाली पेंशन के ऊपर सरकार बनवा दे। 150 रुपये में तेरा घर चल रहा है। खाली पेंशन के ऊपर सरकार बनवा दे। खाली पेंशन ही सरकार का मुद्दा है।
25। बचपन से ही हो? 25 साल पहले किसकी सरकार थी? नहीं याद है इनको। आधार कार्ड दे दूं तुम्हारा? कितने साल से पेंशन मिल रही है? 5 साल से। क्यों मिल रही है? किसकी सरकार? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी योगी की सरकार। बाथरूम था, घर में बाथरूम है अब? पहले था। चलिए, इन्होंने कहा योगी अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, आप बताइए। मैं तो भाई बिहार से हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि योगी की सरकार आए। हाँ। अच्छा, ये बताइए बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ में क्या क्या पसंद करती है? सब चीज़ पसंद करती है, सब चीज़ पसंद करती है। इसको लेकर क्या कहिएगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके? सही है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं पसंद है। नहीं। चलिए, आप बताइए। सुनिए, कहाँ गए? इन्होंने मेरी बात जाने दिया। आप बताइए। हाँ भाई, 25 साल पहले पैसा क्यों नहीं थी? बोला नहीं? प्रधान जी ने बोला? ग्राम पंचायत से, जिला पंचायत से, विधायक से बोला? तो अब क्यों बोल रहा है? कुछ याद आया? ये तो गुटका चल रहा है मुंह में। मेरे को याद आया। अम्मा सुनिए। नहीं, सुनिए। अम्मा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैं ये नहीं कह रही। अम्मा नहीं, आप कुछ नहीं कह रहे, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां, कहाँ से हो आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। अच्छा, ये बताइए अम्मा, कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? सही कर रही है काम तो अपने हिसाब से ही, मगर ये भी सही कर रही है कि जब बीमारी आ रही तो सही बंधवा रही है, बीमारी किसी को ना हो, एक से दूसरे को है। और क्या कहती है? अब आने वाले साल में 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सा बनना चाहिए मुख्यमंत्री, अखिलेश या योगी? इस बात को ना कह सकती मुझे। अच्छा, ये बताइए जो मौजूदा सरकार है कैसे? वो तो बनेगा ही, वो तो बनेगा। जो इसका नसीब में होगा वो बन जाएगा, जो ऊपर वाले को। मैंने कहा चलिए, वो भाई साहब जा रहे हैं।